हेलो। तो 16 वर्ष का बच्चा जब धनुष्मान हाथ में लिए खड़ा था तो द्वारकाधीश भगवान ने की कि लल्ला पल्लंग के नोते में हो तो तोते चले जाओ, और जालंग के नोते में हो तो ते आ जाओ। तो उस बच्चे ने जवाब क्या दिया भगवान को दोनों हाथ जोड़ के, दीन बंधु भगवान अरे कर्म जई है गयो या न हो तो की बात कर रहे हो तो नो तो न तो बाल लगते हैं और न जा लगते हैं, तो फिर आएगा ही क्यों? अरे गिरा बालकनी उचारी मोई दई धनुष और मारा हुक्म मेरी दे गई महतारी, ये कोई दे धनुष और मारा हुक्म मेरी दे गई महतारी, कोई दे। से सुनो सब, महाभारत में आया शब्द तो महतारी आया, रामायण में थोड़ी बातन पिता दुखारी नाक पर तीत मोई महतारी, रामायण में आई तो महतारी आई, महाभारत में आई तब भी महतारी शब्द आया। लेकिन सब नौजवान बालक सब मैया बेटी बहना ध्यान से सुनियो, जे मम्मी शब्द कहूं नहीं आओ, और आज सबसे ज्यादा जय बोलो यारो। और पढ़ने वाले बच्चे सब अपने अपने अध्यापक से पूछ लेना, जो अंग्रेजी पढ़ाते हो उनसे पूछना कि मम्मी कहते किसे हैं। ये अंग्रेजी का शब्द है मम्मी, और मम्मी अंग्रेजी में कहते हैं जो मुर्दा घर में लाश रखी होती है, ताक मुर्दा घर में जो लाश रखी होती है उससे कहते हैं मम्मी। तो बाप ने अब तक तो डैडी कहते हैं, अब कहते हैं डैड, और डैड माने अब तो मम्मी बनना मोम, तो कौन सी मोह? अरे वाह, ये भारत की संस्कृति का ये शब्द नहीं है। महतारी शब्द रामायण में आया, महतारी शब्द महाभारत में आया। वही दई धनुष और मारा हुक्म मेरी दे गई महतारी, मेरी मैया का हुक्म है, मेरी महतारी का हुक्म है। कौन सा? अरे चलो तू कुरुक्षेत्र जाइए, जादल की है जाई हार मदद तू ताकी कर दइए, ये जादल की हुई है हारी मदद तू ताकी कर दइए, बेटा दल की। मेरी महतारी ने कहा है धनुष्मान मेरे हाथ में दिया है, क्या दोनों पक्षों में जिस दल की हार हो उसकी मदद करना। भगवान ने की तो तू हारते हुए की मदद करेगा? हमारा यही आदेश है मैया का। तो बेटा तू है किन का? तेरा परिचय क्या है? ध्यान रखना 16 वर्ष का बेटा था, और दोनों तरफ कितने कितने महान क्षत्रिय और सेनाएं खड़ी थी, और जिसमें द्वारकाधीश भगवान ने पूछा है तो वो 16 वर्ष का बच्चा कन्हैया को अपना इंट्रोडक्शन बता रहा है, मैं कौन? अरे भीमसेन को मीनाती और घटो तक चतुराज कुमार, और भी माता हमारी कहिए, और बब्बरी को है नाम हमारी।
भीमसेन का नाती हूं, घटोत्कच का पुत्र हूं, मोरबी मेरी महतारी और बब्रीक मेरा। अरे हथियार हाथ में लायो हूं मैं, समर देखने आयो हूं। सूरज तीरन पे चढ़ के जीव की आस करे कबहू ना, हरियलु भम त्यागी गयो जन लौट के पान धरे कबहू ना। महाराज सुनो, महतारी का हुक्म है, इस रणभूमि में युद्ध देखने के लिए आया हूं। भगवान ने की जो जे हाथे भय जितावे हो तो पांडव कहां जीतेंगे। बेटा देख तेरी नेक उम्र है, नादान अवस्था है, जा युद्ध भूमि में कर्ण और अर्जुन जैसे वीरों के जब हत्या चलेंगे बेटा तो दिन की रात है जा वही ताते वही लौट जा। बब्री की नहीं तो महाराज फिर मुंह का तुम कमजोर जान रहे हो। अगर परीक्षण करना चाहो तो महाराज मैं परीक्षण भी करा सकता हूं तुम्हें। उसी समय बब्रीक ने तरकस में से एक तीर निकाला और लाल रंग चुकटी में लेके और बाण की नोक में लगा दिया और ध्यान करके अपनी महतारी का मंत्र पढ़ के वो तीर छोड़ दिया। और जब तीर दोनों दलों में घूम के लौटा तब कई कन्हैया थे महाराज अब देख आओ, पांडव दल और कौरव दल दोनों दलों में कोई हाथी बाकी नहीं है, कोई ऊंट बाकी नहीं है और कोई छतरी बाकी नहीं है, ताकि सीना पर लाल रंग का निशान नहीं है। एक ही तीर थे और तुम अब के और कह दो, एक ही बार और मारूंगा, दो दल मरे ही दिखेंगे तुम्हें। अब भगवान जाके मां नजर करें ताई के सीना पर लाल रंग को निशान दिखे, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे जवान हो। कन्हैया ने की अब नहीं पार पड़ेगी। तब कही बेटा बाणधारी तो तू है, ये तो मैंने जान लिया, लेकिन जो जो छत्री बाणधारी होते हैं वो दानधारी भी होते हैं, तो तू दानधारी भी हो सकता है। बब्री के नहीं महाराज एक परीक्षा तुम ले ली, एक और रहेगी तावल ले लो, मांगो। ध्यान रखना भगवान ने पांडवों के हित के लिए और 16 वर्ष के बच्चे पर मांगा क्या। रणभूमि के माध्य में और बोल रहे जगदीश, दान करे तू हाथ दी तो अपनों काट दे शीश। अगर दान देना चाहता तो मैं तेरा शीश मांगता, कटा हुआ सर देखना चाहता हूं तेरा। बात सुनी घनश्याम की सोई खींच लई तलवार, रणभूमि के बीच में जन धरती काट दई। जो सिर काट के रखा उसने, ध्यान रखना आज वही शीश खाटू वाले श्याम के नाम से पूजा जाता है, वही कटा हुआ शीश है। तो जब शीश कट गया था और वो कटा हुआ शीश अब आवाज दे रहा है भगवान कन्हैया को, मोती और ए बन के भिखारी
शीश दान में मोकू अरे समारोह कदन को भारी अरे मोको समर भारी अरे मेरे पेट पर खोला कटे हुए सर में से आवाज आई है महाराज पेट में परे हो रहे हो। मैं जब लड़ाई को देखने आया था भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति उस सर में दी और कटा हुआ सर छौंकड़ के पेड़ पर टंगवा दिया। बबरी तुम लड़ाई को देख तो सकते हो लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। ध्यान रखना ऐसा योद्धा था वो। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि जिस समय भगवान कृष्ण कहीं अनीत करवाते थे लड़ाई में और वो कटा हुआ सर देख के जिस समय हंसता था तो इतनी भयंकर हंसी आती थी कि उस हंसी को ही सुन के दोनों पक्ष के वीर कांप जाते थे। ऐसा वीर था। अब महाभारत की लड़ाई जिस समय शुरू होने को थी कौरव पक्ष के सेनापति बने थे गंगा पुत्र भीष्म और पांडव पक्ष के सेनापति बने थे धृष्टद्युम्न। श्रोता बंधु सभी प्रेम से ताली बजाते हुए एक भगवान के नाम का भजन बोलेंगे।